अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है शुगर का आसान इलाज 100% यकीनी। अब इससे पहले कि हम बाकायदा इस मौजू की तरफ चलें, इससे पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे कि अगर आप इस बेहतरीन और मुफीद लेक्चर से मैं आपको ऐसी राज की बातें आज बताने वाला हूँ जो कि जानकर आप खुद हैरान होकर रह जाएंगे कि शुगर का क्या ऐसा भी आसान इलाज हो सकता है जो 100% हमें उसमें रिजल्ट और गारंटेड और यकीनी रिजल्ट मिल पाए। तो आज मैं उन चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लोज करने वाला हूँ। तो बराह करम दोस्तों, मेरे इस मुफीद लेक्चर में इससे फ़ायदा उठाने के लिए अपने दोस्तों और अपने अहबाबों या अपने आप को फ़ायदा देने के लिए आप इस लेक्चर को आखिर तक देखें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और बुरा लगे तो उसे डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब शुरू करता हूँ बाकायदा से अपने लेक्चर को। अपने मौजू की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि बाकायदा मैं अपने मौजू को शुरू करूँ, शुगर की एक मुख्तसर तशरीह मैं आपके सामने बयान कर दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ें किस तरह से शुगर में फ़ायदेमंद हो सकती हैं। शुगर एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, यानी कि निज़ाम इंहिज़ाम के बिगड़ने से ये बीमारी वजूद में आती है। जब हमारे निज़ाम इंहिज़ाम बिगड़ता है तो हम अक्सर व बेशतर फैटी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि शुगर के अक्सर व बेशतर 98 या 95% लोग जो है वो फैटी होते हैं, वो हाई वेट होते हैं। ये सब निज़ाम इंहिज़ाम के बिगड़ने की वजह से होता है। अवल शुगर के मरीज़ बन जाते हैं या फिर जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। ये तकरीबन दोनों अमराज जो है वो मियाँ बीवी की तरह एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं। मैंने अक्सर बेशतर देखा है जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो ब्लड प्रेशर की भी हैं या वो ब्लड प्रेशर के हैं, तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें शुगर भी हो। तो दोस्तों, ये दोनों मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। अब जब निज़ाम बिगड़ता है, लिपिड और चर्बी की भारी मात्रा जो है मिकदार जो है वो जिस्म में जब स्टॉक और ज़ख़ीरा होने लगता है तो हमारे जिस्म में जिगर के साथ एक छोटा सा उज़ू होता है जिसे हम अपनी ज़ुबान में या हकीम हजरात या हमारे आम ज़ुबान में उसे लबलबा कहते हैं और इंग्लिश में उसको पेनक्रियाज कहते हैं। उसमें एक ख़ास किस्म की रतूबत पैदा होती है, एक ख़ास किस्म की हार्मोन पैदा होती है जिसे इंसुलिन कहते हैं, जो कि हमारे जिस्म में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जब हमारा निज़ाम बिगड़ता है, हमारे जिस्म में फैट के ज़खायर जो है वो बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि पेनक्रियाज के जो अफ़ाल और फैल होते हैं वो मुतासिर होते हैं। लबलबे का फैल मुतासिर होता है, वो वीक और कमज़ोर होने लगता है और उसमें इंसुलिन की वो मिकदार नहीं बन पाती जो बननी चाहिए शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, उसके बाद जो है जब हमारे पेनक्रियाज कमज़ोर होते हैं, शुगर लेवल जो है इंक्रीज होने लगती है, तो इंसुलिन की मिकदार कम बनती या नहीं बनती या बहुत कम बनने लगती है, तो हमारा शुगर लेवल इंक्रीज होता है और शुगर बाकायदा से शुगर बढ़ने लगता है और हम बाकायदा से शुगर के मरीज़ बन जाते हैं। उसके बुनियादी सबब यही है कि किसी सबब से पेनक्रियाज या लबलबे का फैल मुतासिर हो और वो कमज़ोर और वीक हो जाए और बाकायदा से उसमें इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का कम बनना शुरू हो जाए, तो इसको हम शुगर कहते हैं, इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो दोस्तों, शुगर की ये मुख्तसर तशरीह थी। अब हम चलते हैं तरीका इलाज की तरफ। वो अब मैं आपको, अगर आपने अपने पास कापी और पेन रख लिया है तो ठीक है, या फिर आप नोटबुक या कोई ऐसी चीज़ अपने पास रखें जो इन मुफीद चीज़ों को आप नोट कर लें। सबसे अव्वल मैं जो हिदायत आपको देने वाला हूँ वो सबसे अव्वल और बेहतरीन हिदायत यही है मेरी तरफ से। तरीका इलाज ये है कि सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, मुफीद चीज़ें, बिल्कुल मुफीद चीज़ें, कोई कंपाउंड नहीं है, कोई बड़े नुस्खे नहीं है। मैं सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र करूँगा, ठीक है। दो चीज़ों के बाद उनको आप बाकायदा से इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद ग़िज़ा, परहेज़ और वाक, इस तरीका इलाज में ये चार चीज़ें शामिल होंगी। मुफीद दवाएं जो कि दो दवाएं मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद ग़िज़ा कौन सी खानी चाहिए हमें और परहेज़ किन चीज़ों से करना चाहिए और वाक हमें कितनी और किन किन टाइमों में करनी चाहिए जो कि हमारे लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। दोस्तों, तरीका इलाज यही था जो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं उन मुफीद दवाओं की तरफ। मुफीद दवाओं में सबसे अव्वल मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जहाँ पर भी रहते हैं आप अपने कसाई से मशवरा कर लें, जो कि अक्सर औकात जो कि छोटे का गोश्त यहाँ पर बनता है
बकरे वगैरह का या दुम्बे का, उनसे आप मशवरा कर लें। बाल कसाईयों को तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप किसी जानने वाले से जो है वो किसी जानने वाले से आप मालूमात जो है वो ले लें कि बकरे में पेनक्रियाज या लबलबा किस जगह पर होता है, वो किस तरह का उज़ू होता है। आप बाकायदा से उसे पेनक्रियाज जो है वो उसको कहेंगे कसाई को, आपको वो लबलबा या पेनक्रियाज जो जिगर के बिल्कुल साथ में होता है हर जानवर में, तो आपको निकाल कर दे देगा। बिल्कुल छोटा सा उज़ू होता है। आप हर रोज़ एक जो है वो लबलबा या पेनक्रियाज जो है वो बकरे का या छोटे जानवर का आप बिल्कुल पका कर खा लें उसको मुनासिब तरीक़ेकार से, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आप उसको सही माना में बना सकते हैं, उस तरह से आप बनाकर इस्तेमाल कर लें। और आप 1 माह तक इस्तेमाल कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल और दुरुस्त रहेगी। बल्कि पेनक्रियाज जब आप खाएंगे, लबलबा जब आप खाएंगे, तो आपका जो लबलबा है उसमें बाकायदा से एक किस्म की तवानाई और ताकत आएगी और बाकायदा से आपके लबलबे का फल जो है वो दुरुस्त होगा और उसमें आपके लबलबे के अफ़ाल और फल और फिजियोलॉजी जब दुरुस्त होगी तो आपका शुगर जो है वो नेगेटिव हो सकता है। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमने बहुत से लोगों को मशवरे दिए हैं जिनको कामिल रिजल्ट मिले हैं, अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बहुत मुफीद उन्होंने पाया है। वगरना शुगर लाइलाज मर्ज है। आप एलोपैथिक में या किसी भी तरीका इलाज में जाकर देख लें। शुगर के मरीजों को सिर्फ वक्ती तरह से शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन या ओरल इंसुलिन या टेबलेट वगैरह दिए जाते हैं जो कि शुगर के लेवल को वक्ती तरह से कंट्रोल करते हैं, जो कि और उसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं। शुगर लेवल वक्ती तरह से कंट्रोल होता है, लेकिन उसके बाद भी हम शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे नहीं बच पाते, जैसा कि नज़र का कमज़ोर होना, जैसा कि समात का कमज़ोर होना, जैसा कि जिस्म में वीकनेस आ जाना, जैसा कि सेक्सुअल डिजीज़ या सेक्स का बिल्कुल कम हो जाना। बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं जिन्हें हम नहीं रोक पाते और बिल्कुल हम वीक हो जाते हैं, बिल्कुल हम कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने अब जब ये आपको बताया है कि पेनक्रियाज जब आप खाएंगे तो यकीनन बहुत अच्छे इसमें लोगों को रिजल्ट मिले हैं। जिनको मैंने बताए हैं वो बिल्कुल वो मुतमईन हैं। आप बाकायदा से पेनक्रियाज खाएं। छोटे जानवर का लबलबा, उर्दू में आप इसको लबलबा कहते हैं, इंग्लिश में इसको पेनक्रियाज कहते हैं। यही पेनक्रियाज हमारे जिस्म में जब कमज़ोर होते हैं तो शुगर जन्म लेता है, शुगर वजूद में आता है, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है वो लबलबा या पेनक्रियाज। तो उसके बाद हमारा जिस्म में बाकायदा से शुगर जन्म लेता है। तो यही पेनक्रियाज जो है वो आप बकरे के खाना शुरू कर दें। जब आप बकरे के पेनक्रियाज हर रोज़ एक नोश फरमाएंगे तो आपका पेनक्रियाज जो है वो बाकायदा से स्ट्रांग होने लगेगा, बाकायदा से वर्क करने लगेगा, बाकायदा से उसके अफ़ाल में बेहतरी और दुरुस्तगी पैदा होगी और आपका शुगर नेगेटिव हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक मैंने ये बताया आपको। दूसरा, आपके इलाके में बल्कि पाकिस्तान में तो हर जगह पर ही होता है। अब मुझे नहीं पता कि आप दुनिया के किस खित्ते में रहते हैं, कहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक फसल होती है कपास की। इसमें जो सीड लगते हैं उनको कॉटन सीड कहते हैं, या कपास का बीज कह लें या कॉटन सीड कह लें, या उसको उर्दू ज़बान में बनोला कहते हैं। हमारी सिंधी ज़बान में इसको ककड़ा कहते हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ अभी कपास काश्त हो रहा है सीज़न में, तो आप सुबह को, अगर आप सिंध, पंजाब या पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं, तो सुबह को आप फजर की नमाज़ पढ़ें और वॉक करना शुरू कर दें। कम से कम 1 किलोमीटर वॉक करें सुबह को। जब वॉक आप करेंगे तो आप खेतों में से लाजमन गुजरेंगे या खेतों के करीब से गुजरेंगे, तो वहाँ से आप कपास वहाँ से आप निकाल लें। थोड़ी थोड़ी सी कपास आप निकाल के उनके बीजों को साफ करके, जैसा कि आप मूंगफली खाते हैं इसी तरह से मूंगफली की तरह उनका छिलका उतार के उनका जो गोदा होता है अंदर, वो आप खाना शुरू कर दें। बिल्कुल खाने में भी अच्छी और मज़ेदार है, बिल्कुल आपको तवानाई फराहम करती है, बहुत अच्छी चीज़ है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है।
और दूसरी मैंने वो जो पेनक्रियाज वाली आपको बताई थी वो भी एक नेचुरल तरीका इलाज है, उसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप पेनक्रियाज खाएंगे तो उसमें इंसुलिन की कुछ मिकदार होती है, सो आप शुगर का लेवल जो है आप बाकायदा से चेक करते रहेंगे ताकि आपका शुगर लेवल कहीं लो या कम ना हो जाए, उसके लिए आपको चेक करवाना बेहतर है। अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप बाकायदा से अपना शुगर लेवल चेक करते रहें। जब शुगर लेवल आपका कंट्रोल हो जाए या आपका शुगर लेवल लो होने लगे तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता से तर्क कर दें या बंद कर दें। लेकिन एकदम से आप मेडिसिन का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपका शुगर लेवल इस तरीका इलाज से कंट्रोल हो सो तब तक आप मेडिसिन को इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल करना एकदम बंद कर दिया तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा, सो आपको तकलीफ होगी। तो आप बनोला, ककड़ा या कॉटन सीड को आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तकरीबन 20 से 25 ग्राम आप सुबह को वॉक करते हुए जाएं 1 किलोमीटर, और इस दौरान में आप मूंगफली की तरह जो है ये ककड़ा, बनोला या कॉटन सीड जो है, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ये कपास के फसल की जो है वो बीज होती है या सीड होती है, उसको आप खाते रहें मूंगफली की तरह। 20 से 25 ग्राम आप सुबह को खाएं और सुबह को फजर नमाज के बाद 1 किलोमीटर वॉक करें, और शाम को आप मगरिब नमाज के बाद 1 किलोमीटर वॉक करें, और उस दौरान भी आप यही अमल जारी रखें। आप बनोला या ककड़ा जो है या कॉटन सीड, उसके कपास के बीज जो हैं वो मूंगफली की तरह आप खाते हुए जाएं। तकरीबन 20 से 25 ग्राम आप खाएं, और सुबह को आप नाश्ते में जो है वो एक अदद जो है वो बकरे का लबलबा या जिसको अंग्रेजी में पेनक्रियाज कहते हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे 1 माह तक। 1 माह तक इस तरीका इलाज को आप मुसलसल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह 1 माह में आपको ऐसे बेहतरीन और शानदार रिजल्ट मिलेंगे कि आप अपने रिजल्ट को हमारे साथ लाजमन शेयर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। आप डिस्कशन बॉक्स में आ जाएं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, या सोशल मीडिया में किसी भी जगह पर, सोशल मीडिया जो बहुत बड़ी प्लेटफार्म है, हर जगह में जो है मेरी आईडी मौजूद हैं। आप किसी भी जगह पर जो है हकीम हाजिर के आईडी पे आ जाए, आकर मुझसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपने जो है वो रिजल्ट का इजहार कर सकते हैं कि आपको किस तरह से कितने कैसे शानदार रिजल्ट मिले हैं। और ये सिर्फ मैं आज एक्सपोज कर रहा हूँ, ये तरीका इलाज जो है वो सवाब की खातिर, और ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है, शायद कोई हकीम आपको न बताए, और मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको इसमें शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप शुगर से 2-4 हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन से आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बराह करम आप इस तरीका इलाज को ज़रूर आजमाइएगा। और आखिर में ग़िज़ा और परहेज़ में थोड़ी सी मैं रोशनी डालना शुरू करूँगा। ग़िज़ा में आप सबसे अव्वल जो है वो चावल, आलू वगैरह बंद कर दें, मीठी तमाम चीज़ें बंद कर दें, और गोगरू वगैरह बंद कर दें। उसके अलावा जैसा कि फलों और फ्रूटों में भी कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। आम का सीज़न चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा मीठा है, इसका खाना बंद कर दें।